हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट की, जहां पर कि 572 पोस्ट आई हुई हैं। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो रिक्रूटमेंट है 2026 का, यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल और नॉट, एंड इसके अलावा क्या फीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नोट बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस आएगी जॉब से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपके पास जाएगी एंड आप उसको देख सकती हैं। तो हम वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंटरफेस पे ही आपको शो कर रहा होगा कि आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट की जॉब निकली है एंड 572 पोस्ट है यहाँ पर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आरबीआई की साइड से होने वाला है। सेलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, वो भी किसके लिए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है, जो कि कैरिड आउट किए जाएंगे। मतलब कि उनका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, यहाँ पर 3 स्टेट में उनका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर लैंग्वेज आपका होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका मार्क्स जो होगा, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी आगे कि क्या सैलरी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है 2026 का, वो आउट हो चुका है वेरियस पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या ओवरव्यू रहेगा, क्या समरी है इसकी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आरबीआई यानी कि रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। एंड पोस्ट क्या है, असिस्टेंट की पोस्ट है। एग्जाम लेवल क्या है, नेशनल लेवल पे आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा जो वैकेंसी है, वैकेंसी जो है 540 प्लस है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है, एग्जाम मोड ऑनलाइन रहने वाला है। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन रहेगा यहाँ पर ये। एंड इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन मोड है वो भी ऑनलाइन है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहने वाला है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहने वाला है, प्री मेन फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जो आपको मार्क्स मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या एज लिमिट रहने वाली है, एज लिमिट तो आपकी 20 to 28 रहेगी। एंड जो सैलरी है, सैलरी 45 प्लस आपको यहाँ पर मिलेगी। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना रिलेवेंट है, ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट्स, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि 15 जनवरी से है, मतलब कि 15 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट हो चुके हैं, आप इसे फिलअप कर सकते हैं। एंड जो स्टार्टिंग डेट है इट्स 15, एंड जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 4 फरवरी रहने वाली, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ फी है, मतलब कि आप लास्ट डेट जो आप जिसमें कि आप फीस पे कर सकते हैं या फिर जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे, वो है 4 फरवरी, यानी कि 4 फरवरी को आप लास्ट बार अपनी फीस पे कर पाएंगे, लास्ट बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप कर पाएंगे। देन करेक्शन डेट जो है एज पर शेड्यूल आपको बताया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको एज पर शेड्यूल बताया जाएगा, एग्जाम डेट भी एज पर शेड्यूल रहेगा आपका। एंड जो रिजल्ट होता है वो नोटिफाई किया जाता है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी आरबी असिस्टेंट वैकेंसी आई है 2026 में, मतलब किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 540 प्लस वैकेंसीज जो है आई हुई हैं, जिसमें कि अहमदाबाद में आपको एसटी में 2 दिख जाएगी, एंड ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1, जनरल में 6, एंड टोटल जो है 13 है। ऐसे ही बेंगलोर में भी है 58 निकली हैं टोटल वैकेंसीज, भोपाल में 12, एंड चंडीगढ़ में 21, चेन्नई में 13,
एंड गुवाहाटी में 26, हैदराबाद में 14, जयपुर में 5, जम्मू में 18 एंड कानपुर लखनऊ 55, कोलकाता में 22, मुंबई में 101, नागपुर में 19, न्यू दिल्ली में 28, पटना में 10 एंड लास्ट है कोच्चि जिसमें कि 16 निकली हुई है। टोटल 450 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हर स्टेट में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कि क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपको कितनी फीस जो है पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि ओबीसी जनरल कैंडिडेट्स, जो भी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 450 रुपए जो है यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपए ही पे करनी है। तो यहाँ पर आपको 450 और 50 जो है फीस आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट है कि कौन कौन एलिजिबल हो सकते, यानी कि आप किस एज लिमिट में इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहले 20 टू 28, यानी कि अगर आप 20 साल के या फिर 28 साल से कम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी उम्र 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए अगर आप आरबीआई असिस्टेंट 2026 के एग्जाम के लिए चाहते हैं। यहाँ पर बाकी आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको जो है 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 33 तक ये एग्जाम फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी वाले आपको 3 साल का मिलता है जिसमें कि 31 ईयर का आपको मिलेगा यहाँ पर। एंड पीडब्ल्यूडी में 10 साल का मिल रहा है एंड जनरल में 13 ईयर का आपको ओबीसी मिल रहा है, 15 साल का आपको एससी एसटी में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको काफी रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन देखना है तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देन अगर हम बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए, इस एप्लीकेशन वैकेंसी को भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूएस इनमें से कोई भी है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं इनफेक्ट, तो आपका जस्ट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपके 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि कोई डिग्री चाहे बीए हो बीकॉम हो, आप मतलब किसी भी डिग्री से होने चाहिए एंड आपका 50% से ऊपर उसमें मार्क्स होने चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो यहाँ पर 3 पार्ट में आपका सिलेक्शन डिवाइड हो गया। यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले आपका रीजनिंग, फिर आएगा न्यूमेरिकल, फिर आपकी आएगी इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्री में सिर्फ आपके 3 एग्जाम होंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेंस में क्या आने वाला है, मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पर इसके ही साथ आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगी कि आप अगर कोई आंसर जो है अटेम्प्ट करके आते हैं, कोई क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करके आते हैं और वो उसका आंसर आप गलत करके आ जाते हैं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लगती है। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम क्लियर करने होंगे, प्री और मेन। देन उसके बाद आपका जो है लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के बाद ही आप यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री में आपके 3 सब्जेक्ट होने वाले, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग। तो इंग्लिश में आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के आने वाले हैं जो कि ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 आपके मार्क्स होंगे, 20 मिनट्स आपको दिया जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 मार्क्स के मिलेंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे। ऐसे ही आपका मेंस में भी है। मेंस में आपको यहाँ पर बताया गया होगा 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में करने हैं। क्वांटिटेटिव में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में करने हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज 40 मार्क्स के
40 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट में करने हैं। जनरल अवेयर्स में 40 मार्क्स को क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे एंड 25 मिनट में करने। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे एंड 135 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना होगा। देन हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो इंग्लिश है उसमें सिर्फ आपका रीडिंग आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड मीनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट वर्ल्ड न्यूज आएगा, करंट इंडियन न्यूज आएगा, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट आएगा, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम है ऑन ट्रेन एंड एवरेज। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में लैंग्वेज, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर डिवाइसेस। यहाँ पर आपका ये सिलेबस रहने वाला है, मैंने आपको ये बता दिया। आपके 3 कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, प्री, मेन, लैंग्वेज। आपको मैंने उसका सिलेबस ही बता दिया, आपको मैंने यहाँ पर सारी डिटेल बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।